हेलो दोस्तों। मेरा नाम है आदित्य। और दोस्तों आज के इस स्टार्टिंग वीडियो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये मेरा बिल्कुल पहला वीडियो होगा। और इस वीडियो के साथ हम आज से सीखने जा रहे हैं कि HTML क्या होता है। HTML की हेल्प के साथ हम कैसे अपना वेब पेज बना सकते हैं और कैसे इस पे CSS के थ्रू स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों HTML में सबसे पहला आपका हो गया, HTML का मतलब ये कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपनी टैग लिखते हो। जैसे आपका ढेर सारे टैग आते हैं HTML में, जैसे हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गई, लिस्टिंग की टैग हो गई आपकी। तो इस तरह के बहुत सारे टैग आते हैं और इन टैग की हेल्प के साथ हम अपना वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होता है जिस पे आप अपना कोड लिखते हो। उसके लिए आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हो या फिर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो सबलाइम या फिर एटम भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इस चीज़ में बताऊंगा कि मैंने क्या इस्तेमाल किया है। मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड का, और हम जा रहे हैं अपना पहला कोड लिखने। तो ठीक है, इसके लिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ विजुअल के तौर पे कि जब आप कोड लिखते हो तो ब्राउज़र पे किस तरह से दिखाई पड़ता है। जैसे आप ये देख रहे होंगे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट, तो इस ऊपर वाले पार्ट को जहाँ पे आपका ये लिखा हुआ है होम डॉक्यूमेंटेशन, इसको बोलते हैं हेडर। हेडर के अंदर आपका ये लोगो का पार्ट आ जाता है, नेविगेशन आ जाती है, ये आपका ड्रॉप डाउन आ जाता है, और ये आपके कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, और ये बीच में आपका कंटेंट आता है, और नीचे के पार्ट पे आप देख रहे हो यहाँ पे होता है फूटर। तो ये सारी चीज़ें आपकी HTML के एलिमेंट से मिल करके बनी होती हैं। HTML टैग का आप यूज करते हो, उसके अंदर कंटेंट लिखते हो, तो ये चीज़ें मिल के उसके थ्रू बनी होती हैं। अगर आपको जानना है कि वो सोर्स पे कैसा दिखते हैं, तो आप क्या करो कि एक बार इस पे पेज पे जाके राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। फिर आपको यहाँ राइट में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये देखिए यहाँ पे HTML हेड, बॉडी, डिव, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स आपका कुछ टैग भी ऐसा ही होने वाला है जिसमें आप देखोगे ढेर सारे लेस देन का साइन और ग्रेटर देन का साइन के साथ आपके टैग क्रिएट होने वाले हैं। ये चीज़ें बेसिक से करके मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। तो इसके लिए चलते हैं सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट एडिटर पे। टेक्स्ट एडिटर पे मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इस फाइल के अंदर मैं अपना सबसे पहला जो डिक्लेरेशन लिखूँगा वो होगा आपका डॉक टाइप, ठीक है। वो होगा आपका डॉक टाइप HTML। फ्रेंड्स ये केस इनसेंसिटिव होता है, तो मतलब आप इसे या तो डॉक टाइप को कैप्स में लिखो या फिर स्मॉल में लिखो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ही वैलिड सिंटैक्स है, ठीक है। अब इस पेज को मैं एक बार सेव करा देता हूँ। मैंने पुट किया यहाँ पे कमांड एस, ठीक है। और जब भी आपको ये पेज सेव करानी है, एक बात ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये पेज का नाम तो आप कुछ भी दो। जैसे नॉर्मली डिज़ाइनर क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं इंडेक्स, तो मैं भी यहाँ इंडेक्स ही दे देता हूँ। बट यहाँ पे जब भी आप एक्सटेंशन इसका दोगे, एक्सटेंशन मीन्स ये डॉट के बाद का पार्ट, वो आपको हमेशा या तो HTM देना है या तो फिर HTML देना है। हमेशा आपको इसी तरह से सेव करानी है। तो चलिए मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करा देता हूँ। अब हमारा ये पेज जो है वो सेव हो गया, और इसके अंदर आप कंटेंट अपना लिख सकते हो। तो आपके इस पहले डिक्लेरेशन के बाद जो दूसरा सेंटेंस होता है वो आपका होता है HTML। और HTML आपको कैसे लिखनी है, तो वो आपको ऐसे लिखनी है कि सबसे पहले आपको देना है लेस देन का साइन, फिर आपको लिखना है HTML। एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, जितनी भी आपकी टैग HTML बनेंगे, मोस्टली टैग आपको उसके नाम के साथ सिमांटिक मिलेंगे। सिमांटिक का मीन्स हो गया कि जैसे आपकी हेडिंग की टैग होगी वो H1 से शुरू होती है, आपकी H1 H2 H3 H6 तक जाती है। पैराग्राफ की टैग P टैग से शुरू होगी। लिस्टिंग की टैग LI से शुरू होगी, UL से शुरू होगी, OL से शुरू होगी, ठीक है, बिल्कुल आपके नाम से डिनोट करते हुए। तो अगर ये HTML का टैग है तो इसको आप लिखोगे HTML, ठीक है। तो आपको हर टैग बनाने के लिए दोस्तों क्या करना है, लेस देन का साइन लिखना है, फिर आपको HTML लिखना है। अगर आप HTML का टैग बना रहे हो फिर आपको इसको ग्रेटर देन का साइन लिखना है। तो आप देखोगे कि ये जो पहला टैग बना आपका, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको बोलते हैं हम HTML टैग का स्टार्टिंग टैग। और ये जो एंड है इसको बोलते हैं HTML का एंड टैग, क्लोज टैग।
ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है इस स्लैश का। इस स्लैश का मतलब होता है कि ये आपका क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। अब इस HTML के अंदर आपके दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है आपका हेड टैग और दूसरी आती है आपकी बॉडी टैग। ये ठीक वैसा ही है, इसका स्टार्टिंग टैग, एंड टैग, स्टार्टिंग टैग, एंड टैग, लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। फ्रेंड्स, एक बात और गौर करने वाली है, आप जो कुछ भी आपको पेज पे दिखाई पड़ता है वो सारी चीज़ें बॉडी के अंदर लिखी जाती हैं। मतलब आप हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्टिंग सब कुछ आप बॉडी के अंदर ही लिखते हो। और हेड टैग में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन जाती हैं, जैसे कि आपकी इंटरनल स्टाइलिंग जाती है और मेटा टैग इसके अंदर आप रखते हो, आप पेज का टाइटल रखते हो, ये चीज़ें आपकी हेड में जाती हैं। बाकी जो आपका कोड होता है, आपका कंटेंट होता है, वो सब कुछ आपका बॉडी में जाता है। तो चलिए हम अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और इसको फिर इसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसको मैंने लिखा, दिस इज माई फर्स्ट कोड, ठीक है। मैंने लिखा दिस इज माई फर्स्ट कोड, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि हम इसे ब्राउज़र पर रन करा के देखते हैं। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर रहे हो तो सिंपली आपको राइट क्लिक करना है, रिवील इन फाइंडर करना है। तो ये आपको आपने जहाँ पे भी पेज सेव किया है ये आपके उसके सोर्स पे ले जाएगा। तो चलिए मैं वहाँ सोर्स पे जाके एक बार और वहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ ये पेज आ गया मेरा। यहाँ पे मैंने सोर्स को सेव कराया हुआ है, इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्रोम पे इसको ओपन कर दिया। ये देखिए मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट कोड। जो भी कोड आपने लिखा था ये देखिए, आप आपने इधर कुछ भी लिखोगे आपका वो चीज़ आपके पेज पे नहीं दिखेगा, आपको बॉडी के अंदर ही लिखना है आपके सारे कोड, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट कोड और वो आपको ब्राउज़र पे यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका किस कोड के अंदर लिखा हुआ है, किस टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो इस पर राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कीजिए और यहाँ पे एलिमेंट्स टैब के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट कोड, तो इसने यहाँ पे पेज पे शो कर दिया। तो दोस्तों ये आपका पहला HTML का प्रोग्राम हो गया जो आपके वेब पेज पे रन करता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि कुछ इसी तरह के लेस देन साइन, ग्रेटर देन के साइन से रिलेटेड कोड आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स आपका बहुत सारी एलिमेंट्स आती हैं HTML की और बहुत सारी उन एलिमेंट्स पे एट्रीब्यूट भी आते हैं। तो एक बार मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ज़रूर MDN की साइट पे जाएँ। इसके लिए आपको क्या करना है, MDN लिखिए, MDN HTML, ठीक है। और यहाँ से आप इसकी साइट पे जाके एक बार सारे टैग के बारे में ज़रूर पढ़ें कि आपके सारे टैग क्या करते हैं। आप देखिए यहाँ HTML एलिमेंट के कॉलम में आपको सारे टैग मिल रहे हैं। जैसे आपका ए का मतलब हो गया एंकर टैग, ये आपका एब्रेविएशन टैग हो गया, आर्टिकल टैग हो गया, एरिया टैग हो गया, ठीक। ऐसे ही आपका सेंटर टैग, साइड टैग, तो ये आपको एक बार ज़रूर पढ़ने चाहिए। और मोस्टली आप डिव टैग, इमेज टैग, हेडिंग टैग, पैराग्राफ के टैग के बारे में ख़ास तौर से पढ़ें क्योंकि इनका मोस्टली यूज मिलेगा आपको पेज पे, ठीक है। तो ये आपके सारे टैग हो गए। एक बार अगर आप इन टैग को बारे में पढ़ लेंगे तो आपको आगे काफ़ी आसानी होने वाली है। ये मेरा पहला वीडियो, मैं धीरे धीरे आपको इन सारे टैग के बारे में भी बताऊँगा कि कौन सी टैग क्या करती है। तो चलिए यहाँ पे अभी के लिए मैं हेडिंग टैग के बारे में बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक H1 हेडिंग टैग लेता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ हेडिंग 1, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर लिखा हेडिंग 1, ठीक है। अब ब्राउज़र पे चल के इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए आपका ये आ गया हेडिंग 1। बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर कुछ फ़ॉन्ट साइज़ होती है, जैसे इसकी शायद 2 EM के आसपास में होती है आपकी H1 की। मैंने जूम किया हुआ है पेज पे इसलिए आपको ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपकी दोस्तों होती है H1 से लेके H6 तक आपकी टैग होती है। जैसे मैं बना देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ आपकी 4 टाइम्स 6 टाइम्स H2, एक लाइन में कर लेता हूँ। ये देखिए आपके 6 टैग बना देता हूँ मैं। मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ H2। और सबसे बड़ी आपकी फ़ॉन्ट साइज़ होती है, एक बात ध्यान देने वाली है, सबसे बड़ी आपकी फ़ॉन्ट साइज़ होगी वो H1 की होगी, उसके बाद आपकी H2 की होगी, वैसे ही H6 तक आपकी फ़ॉन्ट साइज़ छोटी होती जाएगी। आप इनके ऊपर CSS के थ्रू इनका फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल भी कर सकते हो। आप H1 की फ़ॉन्ट साइज़ कम कर सकते हो, H6 की फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो,
तो ये आपके पास CSS ये पावर देता है कि आप इन चीज़ों को चेंज कर सकें। मैं आपको अगले वीडियो तक ये चीज़ ज़रूर बताता रहूँगा। चलिए, हमने H से लेके H6 तक H1 से बना लिए हैं। अब इसे ब्राउज़र पे हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा-सा छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये हो गई आपकी H1 टैग, ठीक है? ये H2 हो गई। वैसे ही आपकी H6 तक चली है। जैसा कि मैंने बताया था, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ डिफ़ॉल्ट में छोटी होती जाती है। ये देखिए, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो दोस्तों, ऐसा ही एक पैराग्राफ भी मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, पैराग्राफ के लिए आपको P टैग इस्तेमाल करने हैं। जैसे आपने हेडिंग के लिए इस्तेमाल करने थे H1 से H6 तक, वैसे ही पैराग्राफ के लिए P इस्तेमाल करने हैं। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज पैराग्राफ। चलिए देखते हैं। ये देखिए, आपका यहाँ पे पैराग्राफ भी आ गया। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक बार आप इन सारे टैग के बारे में ज़रूर रीड करें। मैं तो इनके बारे में एक-एक करके वीडियो बनाऊँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये क्या होती है और कैसे इनका यूटिलाइज़ेशन होता है धीरे-धीरे। ठीक है, तो दोस्तों, आपकी ये हो गई पहली प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर क्या होता है, इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा एक बार। और जो कुछ भी आपको HTML से रिलेटेड पूछना हो कुछ, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का। बस मैं जॉब करता हूँ, मेरी एक कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएँ कि मेरा ये पहला वीडियो कैसा रहा। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए एलिमेंट के साथ। कुछ नए HTML के कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।